जय हिंद दोस्तों। सियासत में कोई भी ताउम्र बादशाह नहीं रहता। कि सियासत में कोई भी ताउम्र बादशाह नहीं रहता, ये वो दरिया है जिसका रुख बदलते देर नहीं लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममता दीदी की। बहुत अत्याचार कर लिया तुमने, अब तो थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हल्का फुल्का हमला हुआ, विपक्ष ने छाती पीटना शुरू कर दिया। राहुल जी, खड़गे जी, उदित राज, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश भैया और केजरीवाल जी, इन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया। पिछले 10 सालों में बंगाल में क्या क्या हुआ उसके बारे में कभी भी इन्होंने मुंह नहीं खोला। दोस्तों, जिस तरह से संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुए, टीएमसी के दफ्तर में बुला बुला के उनके साथ बलात्कार किया गया, उसके ऊपर कभी मुंह नहीं खोला। मुर्शिदाबाद में आगजनी की घटनाएं की गईं, 400 से 500 हिंदू वहाँ से पलायन करके चले गए और उनके घर और मकानों पे बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया। तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। बीजेपी का फ्लैग लगाने पर घर में घुस के बेटियों से बलात्कार किया उनके माँ बाप के सामने, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। एक बेटे का मर्डर करके माँ बाप को उसके खून में चावल बना के खिलाए, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। 85 साल की माताजी, जिनका कसूर कुछ नहीं था, केवल उनका बेटा भाजपा का सदस्य था, भाजपा का कार्यकर्ता होने की वजह से उनके चेहरे को इस तरह से बेरंग कर दिया था। आप अगर देखते, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, उनका चेहरा देखने लायक नहीं था, 85 साल की माताजी का। तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। 2018 पंचायत चुनाव में त्रिलोचन महतो, जिसको मारकर और पेड़ पर लटका दिया था और उसकी टी शर्ट पर लिख दिया था कि बीजेपी के साथ काम करने का यही नतीजा होगा। सोचिए, तालेबानी मानसिकता। कुछ दिनों बाद दुलाल कुमार, उसको पेड़ से लटका दिया। हत्याएं तो बहुत की इन्होंने, बीजेपी के लगभग 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। उस समय इन्होंने कुछ नहीं बोला। 2020 में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय, इनको मारकर और बीच बाजार में खंबे से लटका दिया। सोचिए, ये एकदम तालेबानी मानसिकता। तब इन विपक्षियों ने कुछ नहीं बोला। 2021 के चुनाव में जब ममता जी की जीत हुई थी, उस समय बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने पार्टी छोड़कर टीएमसी अपना ली थी। उसका कारण यही था कि वो इतने डर गए थे कि पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। मुकुल राय, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी बदल दी। बाबुल सुप्रियो, जो सांसद थे, उन्होंने पार्टी बदल ली। अर्जुन सिंह, जो सांसद थे, उन्होंने पार्टी बदल दी। इसके साथ साथ 6 एमएलए, जो बीजेपी के एमएलए चुने गए थे, उन्होंने सब ने पार्टी बदल दी और टीएमसी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, ऐसा आतंक मचा रखा था जिसके आगे कोई भी चू नहीं कर सकता था। अभिषेक बनर्जी खुलेआम कार की बोनट पर खड़े होकर सबको ऐलान कर रहे थे और सबको आगाह कर रहे थे कि मैं 4 तारीख के बाद देख लूँगा। और ये जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ है, ये इनका खुद का प्रायोजित हमला है। ममता दीदी ने
राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान किया। मार्च में जब ये सिलीगुड़ी गई थी तो इन्होंने प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ मंत्री सरकार का जाना चाहिए था रिसेप्शन के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। तो राष्ट्रपति जी ने मंच से कहा था कि पता नहीं ममता दीदी क्यों मुझसे नाराज़ हैं, वो तो मेरी छोटी बहन जैसी हैं। और उनको बड़ा दुख हुआ था इस बात का कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। बीएसएफ को धमकाती थी, यहाँ तक कि ईडी की सीबीआई के जो अधिकारी गए थे, एक बार उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सोचिए, इन्होंने अपना अलग से ही साम्राज्य बना रखा था और ये अपने आप को भारत के अंदर नहीं समझती थी। और अब जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है तो सहन नहीं हो रहा है, सहन तो करना पड़ेगा। जो अत्याचार तुमने किए हैं वो तो सहने पड़ेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ सभी के लिए लागू होता है। जय हिंद, जय भारत।